नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो जैसा कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेक्निकल वीडियोस लेकर आते हैं, आज इसी श्रृंखला में आज की आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मैं सलूशन जहां तक मैं समझ पाया हूं, अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है ना। तो हम आज उस पर बात करेंगे विस्तृत रूप से कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है टेक्स्ट टू स्पीच की। मेन हमारे साथ प्रॉब्लम है टेक्स्ट टू स्पीच की, और दूसरी हमारी प्रॉब्लम है टॉक बैक की। नया टॉक बैक है, उसमें क्या समस्या है? हालांकि कुछ भी समस्या नहीं है। नया टॉक बैक एकदम आप लोगों के लिए एक्सेसिबल है, मतलब अच्छे से चलता है। वो 13.0 कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो अलग अलग बातें, लेकिन उन बातों में हम नहीं जाएंगे। हम एक सटीक बात करेंगे कि आखिर टॉकबैक में प्रॉब्लम क्या है। मैंने जितना अध्ययन किया है, जो मैं अनुभव कर पाया हूं, उस विषय में बात करेंगे। तो 2 वीडियो में आपकी आज कोशिश करूंगा मैं सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। मेरे फ़ोन में जो मैं ट्रिक अपनाऊंगा वो लगभग सभी फ़ोन में काम करेगी, निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं कि मेरे फ़ोन में ही काम करेगी, मैं उस ट्रिक को हर फ़ोन में अपना सकता हूँ और वो हर फ़ोन में काम करेगी। सैमसंग का जो फ़ोन है उसमें भी वो ट्रिक काम करेगी। बाकी MI UI ये सब जो चाइनीज़ फ़ोन है इनमें तो खैर काम करेगी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना। ओप्पो इत्यादि के जो फ़ोन है उनमें तो वो ट्रिक काम करती है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच की। टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादातर लोग ऑटो TTS यूज़ करते हैं। अब इस बात का खास ख्याल रहे, जो क्रैक यूज़ करते हैं मैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं ऑटो TTS, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। क्रैक वालों का कोई इलाज नहीं है, उनका तो ऑटो TTS आपको चलते चलते ख़राब होगा ही। चाहे आपको कोई कितना भी वीडियो बना कर दे कि इसमें ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। क्योंकि जैसे ही ऑटो TTS का नया अपडेट आता है, वो पुराना ऑटो TTS जवाब देने लगता है, क्रैक वाला। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ऑटो TTS पर। ऑटो TTS टेक्स्ट टू स्पीच। सबसे पहले हम सारे टेक्स्ट टू स्पीच का मुआयना करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। सबसे पहले फ़ोन का डिफ़ॉल्ट TTS गूगल TTS की अपन बात करते हैं। हम यहाँ पर एक बार टॉकबैक ऑन करते ताकि आपको बात समझ आए। Talkback on. Talkback requires exclusive use of three-finger gestures. Therefore, यहाँ पर एलेक्वेंस आपकी सुविधा के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी पर्सनली मैं एलेक्वेंस को नहीं यूज़ करता हूँ, चूँकि आप लोग, मैं दूसरा कोई TTS इस्तेमाल करता हूँ तो आप लोगों के प्रश्न रहता है, नहीं नहीं ये तो आवाज़ अच्छी नहीं है, हमें तो एलेक्वेंस की आवाज़ चाहिए। इसके अलावा मैं क्रैक सॉफ्टवेयर का बिल्कुल सख्त विरोधी हूँ और मैं अपने फ़ोन में क्रैक चलाता नहीं हूँ। लेकिन चूँकि आप लोगों के लिए आप एलेक्वेंस को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने चलाया है इसको। तो चलिए हम टॉकबैक की सेटिंग खोलते हैं। Talkback menu. टॉकबैक की सेटिंग हम 2 प्रकार से खोल सकते हैं, जैसा System कि launcher. मैंने आपको Dropbox. Page 1 of 5. मैंने आपको पिछले वीडियो में, जब मैंने टॉकबैक 12.0 का वीडियो बनाया था, जब हमारा 12 का अपडेट आया था, तो उसमें मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको जेस्चर बताया था इसको टॉकबैक को ओपन करने का। ट्रिपल उंगली से अपन को एक बार टैप करना है, ट्रिपल उंगलियों द्वारा। Talkback menu. Actions. मैंने स्क्रीन पर 3 उंगलियां एक सीध में रखी। यहाँ पर टॉकबैक का मेन्यू ओपन हो जाता है हमारे सामने सीधा। Text to speech settings. नीचे टेक्स्ट टू स्पीच है, उससे नीचे Describe image. डिस्क्राइब इमेज है। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग को खोलते हैं। Text. Text to speech settings. ओके, Preferred engine. Auto TTS. प्रेफर्ड इंजन ऑटो TTS। यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, मैंने ऑटो TTS भी परचेज कर रखा, वोकलाइजर भी परचेज्ड वर्जन यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको मैं सुनाता हूँ। पहले हम इसका पिच और इसकी स्पीड देख लेते हैं। यहाँ देखिए, Speech rate. 90.0. Slider. 90.0 Pattern Explorer Betouchhelper. ये पैटर्न है। ये इस तरह बोल रहा है क्योंकि ये वो टॉकबैक ने आजकल एक नई प्रॉब्लम शुरू की है ना, आइकन पहचानने की। आइकन तो क्या खाक पहचानता है, उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग करता है। यूट्यूब स्टूडियो में तो ये बहुत गड़बड़ करने लगता है। एक बार बोलेगा, फिर वापस बैक करोगे तो दूसरी चीज़ सुन सकते हो। लेकिन कल यूट्यूब स्टूडियो का नया अपडेट आया, उसमें ही ठीक ठाक से काम कर रहा है। ठीक है। Pitch.
ये पिच है 75.0 slider 75, pattern explorer Chopper ठीक है। play sample button ये है प्ले सैंपल। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ये आपने जो आवाज़ सुनी ये वोकलाइजर टीटीएस की कियारा वॉइस है। तो चलिए हम ऑटो टीटीएस की सेटिंग खोलते हैं। setting auto TTS मैं इस ऑटो टीटीएस को किसी भी तरीके से चलाऊंगा और हैंग नहीं करेगा किसी भी जगह, आप चाहे कोई भी टेक्स्ट इससे पढ़वाएं। मैंने जो सेटिंग कर रखी है मैं आपको वो दिखा देता हूं पहले। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो लोग परचेज ऑटो टीटीएस यूज़ करते हैं, अगर उनके टीटीएस में ये सेटिंग काम नहीं करती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्रैक ऑटो टीटीएस वाले कोई भी कमेंट नहीं करें, उनके विषय में मैं कोई भी दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि क्रैक ऑटो टीटीएस में भी ये सेटिंग काम करेगी, कैसे करेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एलेक्वेंस मेरे पास क्रैश नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। आप चाहे अगर आप चैलेंज करेंगे इस बात का कभी क्रैश होता है तो आप मुझे बता देना जिस एप्लीकेशन में ये क्रैश होता है, ठीक है। अभी तक मेरे पास क्रैश नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर languages लैंग्वेज है, voices वॉइसेज tab है, 3 वॉइसेज पे चलते हैं। as selected voices tab पहले हम page 3 of 4 drop down menu asterisk disabled drop down menu Afrikaans pop up window army as check Dutch English Eng ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इस पर मैंने अभी इलेक्वेंस सेट कर रखा है, आपको दिखाते हैं। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है, देखिए। ETI Eloquence TTS USA Auto TTS यूएसए drop down menu test button टेस्ट करेंगे। This is an example of speech synthesis in English. अब आप ये बात समझे होंगे क्योंकि अब देखिए टॉकबैक तो तेज बोल रहा है लेकिन ये धीरे क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम टेस्ट ऑटो सिर्फ टॉकबैक के अलावा जो भी टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ें आती है वो अपने मीडिया वॉल्यूम से आती है, और टॉकबैक बोलता है इसका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम अलग होता है। ये आप समझते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल वे की जानकारी देता हूँ। यहाँ पर हम पिच देखते हैं इसका कितना है, 20% decrease speed button ये रेट इसकी 20% है। increase speed volume वॉल्यूम decrease 100 increase pitch decrease 50% slider ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखी है, जो इसमें होनी चाहिए वही है। अब प्रश्न लोगों का ये है कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में ये अजीब सी आवाज़ करता है, धीरे चलता है, क्या है। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लेटेस्ट है मेरे पास। मैं अब हिंदी में drop down menu ETI Eloquence choose a drop down menu English pop up Gujarati Haitian Creole Hakka Hawaii Hebrew Hindi Vocalizer TTS Indiana drop down menu Vocalizer pop up window speech 3 full stop speech Google Indiana auto TTS drop down menu speech 3 full stop Google Indiana इंडियन हिंदी कर रखा है, ठीक है ना। अब सुनते हैं। test यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। आपने आवाज़ सुनी, क्या आपको आवाज़ में परिवर्तन लग रहा है? आप मुझे बताइएगा। बहुत ही मुझे तो अच्छी आवाज़ लग रही है। थोड़ा फिर से क्लिक करते हैं। choose a voice drop down pop up vocalizer ticked speech vote S G tap to stop window screen auto TTS drop down menu बैक speech चलते हैं। auto TT back text to speech back button window navigation bar अब हम ऑटो टीटीएस की होम की सेटिंग देख लेते हैं कि हमने होम में क्या सेट कर रखा है। setting auto TTS voices tab 3 of 4 सबसे पहला ऑप्शन selected modes tab Mode. 1 mode select not selected none disable not selected dual language care not selected auto not selected Google TTS radio button same as auto mode selected mixed audio selected mixed mode experimental radio button हमने मिक्स मोड यहाँ पर सेट कर रखा है। आप भी
मिक्स मोड को ही यूज़ करें। मैंने कई देखे हैं लोग जो आप जानकारियाँ देते हैं कि मिक्स मोड को ये नहीं यूज़ करो, ऑटो मोड को यूज़ करो। अगर आपको सच में बढ़िया से प्रोनाउंसिएशन सुनना है अंग्रेज़ी का अंग्रेज़ी में और हिंदी का हिंदी में, तो आप मिक्स मोड का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप क्रैक TTS ऑटो TTS नहीं यूज़ करते हैं तो क्रैक वाले कुछ भी करें, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। Mixed auto and mode settings. Preferred language for Latin text. लैटिन टेक्स्ट, जो लैटिन आधारित टेक्स्ट होता है, उस पर कौन सी लैंग्वेज आधारित करेंगे हम? Drop down menu. English. Eng. यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेट कर रखा है। Preferred language for non-Lat. Drop down menu. Hindi. Hin. नॉन लैटिन टेक्स्ट में मैंने हिंदी सेट कर रखा है। Tap to stop. Back. Text to speech set. Back. System launcher. Dropbox. Page 1 of 5. बैक किया, हम एक बार सैंपल सुनते हैं इसका। Talkback. Text to यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। हम अब जैसे हमने ऑटो TTS की सेटिंग कर ली है तो सब ठीक है। अब हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी इसके अंदर। मेरा फ़ोन अंग्रेज़ी में है, हिंदी में नहीं है। अब यहाँ पर हम Preferred engine, auto, language, Hindi, India, audits.com.google.android.tts. autos.com autotts.com गूगल हिंदी कर रखी है मैंने लैंग्वेज। यहाँ पर मेन लैंग्वेज जो है इसकी हिंदी कर रखी है। 90, अब 70, पिछली बार कुछ किसी ने मुझे कहा था कि नहीं हिंदी करने से ये गड़बड़ होता है। मैं आपके सामने इसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह वोकलाइज़र भी यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। वोकलाइज़र अंग्रेज़ी के लिए और हिंदी के लिए गूगल। जो लोग कहते हैं ना कि गूगल सही से नहीं पढ़ता और सही काम नहीं करता, तो उसका जवाब देंगे अभी। यहाँ पर language, Hindi, India, इस पर language, Albanian, Albanian, Arabic, Bulgarian, English, Hebrew, Hindi, United States, audits.com.resident.sb, Hungarian, Hindi, United States, audits.com.nirenr.talkman, not selected. Hindi, India, audits.es.codifactory.vocalizer. Hindi, India, audits.com.google.android.tts. Hawaiian, Hebrew, in Hindi, India, audits.com.google.android.tts. Selected. Text to speech settings. Language, Hindi, Yeah. India, audits.com.google.android.tts. ये सेट है, ठीक है। अब हम किसी मैसेज पे चलेंगे। यहाँ पर तो आप कहेंगे कि था तो कोई भी चला सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब आपको कोई भी मैसेज पढ़ के बताऊंगा, लिख कर भी बताऊंगा, आप कमी बताइएगा उसमें। System log. Page 2 of 5. WhatsApp. Discussion related to DAW. New messages. तकनीक मित्रों के साथ 6:58 p.m. U. HTTPS. तकनीक मित्रों के साथ WhatsApp. नमस्कार साथियों, मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आज है वंडरफुल वेडनेसडे। जी हाँ साथियों, हमें बहुत हर्ष हो रहा है आप सभी को यह बताते हुए कि आप देख रहे हो कीबोर्ड ओरिएंटेशन। आप आइए मिलकर हाथ मिलाए सीखें और सिखाएं। कीबोर्ड ओरिएंटेशन के इस अध्याय में आप सभी को Back. Button. Window navigation bar. ये हिंदी बोल रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ टेक्स्ट एडिटर Message. में। Showing English. India. Next. हिंदी भारत App. अब मैं कुछ हिंदी लिखता हूँ यहाँ कीबोर्ड पर। का इस्तेमाल किया जा सकता है। A. I. F. E. Space. कैसे? O. A. Or. Space. हो I. T. R. Space. मित्र तो देखिए एकदम पर्याप्त समय में ये बोल रहा है, पर्याप्त समय में। ऐसा नहीं है कि धीरे बोल रहा है, स्पीड कम है या कुछ भी अजीब सी आवाज़ कर रहा है। आपको जो आवाज़ में परिवर्तन लग रहा है उसे भी हम चेक करेंगे, क्या ये गूगल का प्रॉब्लम है
क्या ये आवाज़ इस तरह की जो साउंड दे रहा है ये ख़राब है? मेरे हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट आवाज़ है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिंग में जाएंगे। Editing. कैसे हो मित्र? Edit box. Window WhatsApp. बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है। सेटिंग मैंने आपको सारी बता दी। चलिए बंद करते हैं, एक बार डिलीट हट। करेंगे। Clear text. Keep. WhatsApp. चलिए तकनीक मित्रों के साथ 6:58 p.m. U. HTTPS. TW. अब यहाँ पर अगर आपको लगता है, मैंने अपने ग्रुप का हिंदी में नाम इस करके खास करके रखा है। आप सभी, अब मेरा ग्रुप नहीं है, आप सभी का ग्रुप है। हमारे इस प्यारे से ग्रुप का नाम मैंने हिंदी में क्यों रखा है? ताकि हम गूगल टीटीएस का परीक्षण कर सकें और हिंदी टीटीएस का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। आप देख रहे हैं गूगल टीटीएस ने मैंने जैसे Google Assistant. ओहो सॉरी गूगल ओपन, WhatsApp. तो तकनीक मित्रों के साथ 6:58 p.m. System launcher. WhatsApp. जैसे ही मैंने उंगली रखी उसने नाम बोलना शुरू कर दिया। तो अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम है? अब हम इंटरनेट की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी चेक करेंगे अपन। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को हम इंटरनेट पर चेक करेंगे ऑटो टीटीएस के साथ, ठीक है ना? आपको पता लगना चाहिए कि क्या आप ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो व्हाट्सएप में ठीक चल रहा है, इंटरनेट में वो बोलेगा नहीं, प्रतिसाद नहीं करेगा। चलिए इंटरनेट पे चलते हैं। Page 1 of 5. International talent. Ashna Abdul. Sub-rank. Recording. New messages will Blind friend. Kulasa News Group 5. Kulasa Group. सार्थक बातें Hibiscus ये Hibiscus. देखिए मैं दिखाता WhatsApp. हूँ, यहाँ पर मैं एक न्यूज़ को ओपन करता हूँ। सेना भर्ती रैली 4 सितंबर से 70,000 युवा लेंगे हिस्सा। HTT. इसको खोलते हैं। Chrome. Web view. क्रोम में एप्लीकेशन खुल गया, 45%. न्यूज़ खुल गई। 80%. अब देखिएगा, अब यहाँ से न्यूज़ पढ़ते हैं। बीकानेर अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली 4 से 26 सितंबर तक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस रैली में बीकानेर के अलावा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगरे, चूरू और झुंझुनू के 70,000 युवा हिस्सा लेंगे। Post. Legend. पारिवारिक वानिकी दिवस पर Plantation. कुलरिया की पुण्यतिथि पर होगा पौधारोपण, बड़े स्तर पर। WhatsApp. WhatsApp. System launcher. WhatsApp. Clone. ठीक है, हमने इसे वेब पर भी आपको यूज़ करके दिखाया। अब हम एडिटिंग मोड में भी आपको इसे यूज़ करके दिखाते हैं। हम चलते हैं OI नोटपैड पे। Clubhouse. Jive. YouTube. Moises. OI Notepad. Techno with Friends YouTube. 1800. नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस अपने तकनीक मित्रों के साथ समूह में स्वागत है। Hello friend, welcome our group. Techno with Friends is always with you. तकनीक मित्रों के साथ आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। Controls. Links. Window. Speech. Spoke. Carry. Words. अब हम अप टू डाउन स्वाइप करेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे। 9314. Sharma. Kumar. Sam. संपर्क करके आप इनसे लिख रहे नंबर प्रश्न सम T. At. और अब सम Adminship. Act. दिन में For. अगर ठीक है ना? देख लीजिए मैं कितना फास्ट से यूज़ कर रहा हूँ, रफली यूज़ कर रहा हूँ इसको। All. Ed. समूह में जोड़ने के कहाँ हैंग हो रहा है बताइए? टॉकबैक एडिटिंग में भी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच हैंग नहीं हो रहा है ऑटो टीटीएस के साथ। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल वर्जन है, ऑटो टीटीएस ओरिजिनल है, और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग मैंने जैसी करनी चाहिए वैसी कर रखी है। चलिए बंद कर देते हैं। O. नमस्कार OI.
System launcher. Talkback. Text to speech settings. Text to speech settings. Setting. Auto TTS. Auto TTS. अब हम एक काम करेंगे, एक प्रयोग और करते हैं। हम दोनों ही गूगल के टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, Same as auto mode, but only selected. Mixed mode. Not selected. Google TTS. Hindi hin. Selected. गूगल TTS को मैंने चालू कर दिया। यहाँ पर ड्यूअल लैंग्वेज के ऑटो मोड के बाद एक ऑप्शन दिया जाता है गूगल के लिए, खाली गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के लिए विशेष होता है वो, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में एक सेटिंग अगर आप कर लें तो वो अपने आप हिंदी और अंग्रेज़ी को चेंज करता है लैंग्वेज को। लेकिन हमने अब इसमें Back. Button. Window. बैक करते हैं। System launcher. Moises. Add text to photos. अब हम उसी नोटपैड वाले टेक्स्ट पर चलेंगे। Oi notepad. Oi क्लिक notepad. किया, Hashtag Android tutorials with The Massacre Live. As the hashtag नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस नमस्कार दोस्तों, आपका आप नमस्कार दोस्तों, समूह विद मित संभव अगर group. वह अगर न भी WhatsApp. अब बताइए कहाँ हैंग हो रहा है ये, थोड़ी सी जो लेटेंसी आ रही है क्योंकि वो आवाज़ हमेशा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो हमेशा रिफ्रेशेबल टेक्स्ट टू स्पीच है, ये इंटरनेट से रिफ्रेश होता रहता है बार बार, इसके कारण कई बार थोड़ा सा आवाज़ में इसको लेने में टाइम लगता है। तो आवाज़ें भी क्लियर हैं, आप इसको भी समझिए, लेकिन हम लोगों ने वो एक मन में धारणा बना रखी है कि इलेक्वेंस ज़्यादा अच्छा है। अधिकांश वीडियो जो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ वो इलेक्वेंस के द्वारा ही बने होते हैं, चाहे वीडियो कैसा भी हो, इलेक्वेंस की आवाज़ आती है तो बहुत ही शानदार लगता है। और ये बात मैंने देखी है, और कुछ हद तक ऐसा है कि थोड़ा फास्ट बनाने के लिए इलेक्वेंस की स्पीड को तेज़ करके हम लोग फटाफट वीडियो बना लेते तो वो है, लेकिन गूगल टेक्स्ट टू स्पीच से भी शानदार रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए समूह कोई में दिक्कत किसी नहीं, भी फर्स्ट क्लास है, क्या दिक्कत है। चलिए बैक कर लेते हैं यहाँ से। Oi notepad. Back. System launcher. Oi notepad. WhatsApp. Page 3 of 5. तकनीक मित्रों के साथ मोहित सिंह राठौर। New messages will disappear from this chat after 7 days. July Computer Group Mail, 6:58 p.m. TWF YouTubers. 9198 Doc. Describe image. Text to speech settings. अब Preferred हमने engine, Auto TTS. Settings, button. Preferred engine, Preferred engine. Jishuo Plus. Speech. Using speech services by Google. back button Text. back button window play video open video externally hashtag techno with friends WhatsApp and Telegram and WhatsApp groups guidelines 2022.02 welcome to Techno with friends WhatsApp and Telegram नमस्कार मित्रों, एक शानदार वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। आज हमने डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन रीपर पर बात की। टॉकबैक मेन्यू मैसेज Text to speech settings. Preferred engine, speech services by Google. अब आप ये पूछेंगे मैं इतनी देर चुप क्यों रहा, मैं ये देख रहा था कि इसमें लेटेंसी कितनी है। बिल्कुल नाम मात्र की लेटेंसी है, कुछ ज़्यादा लेटेंसी नहीं है। इस लेटेंसी का इस्तेमाल करते हुए हम आराम से अपने फ़ोन को चला सकते हैं। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य है कि हम क्रैक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल न करके खाली गूगल टेक्स्ट टू स्पीच से आराम से फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी।
अब कुछ लोगों के मैंने मैसेज कई बार सुने, हर ग्रुप में ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी में मैंने सुना है, बाकी टेक्नो विद फ्रेंड्स है, बाकी और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जहाँ पर आप लोगों की दुआएं हैं, मित्रों का ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि लोग जुड़ देते हैं मुझे, और मैं भी उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके ग्रुप में भी अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराऊँ। तो खैर वहाँ पर प्रश्न ये हमेशा उठता है, ये हफ्ते में अगर जैसे हमारे ग्रुप में 3 दिन है एंड्रॉयड के, तो तीनों दिन में प्रत्येक दिन में 1-2 बार तो एक क्वेश्चन आता ही है कि मेरा टेक्स्ट टू स्पीच काम नहीं कर रहा, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच बोल नहीं रहा। ऑटो टीटीएस में साहब गूगल टेक्स्ट टू स्पीच नहीं बोल रहा, मैंने परचेज़ किया तो भी नहीं बोल रहा। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हम आपको अभी मैंने बताया। अगर आप हिंदी लैंग्वेज को सुनना चाहते हैं तो अगर आपने ऑटो टीटीएस की लैंग्वेज को अंग्रेजी किया है तो उसे हिंदी कर लें। कहाँ पर मिलेगी लैंग्वेज? Preferred engine, speech services by Google. लैंग्वेज हिंदी इंडिया। मैंने गूगल में भी लैंग्वेज हिंदी इंडिया कर, अगर मैं अंग्रेजी कर देता हूँ तो समस्या होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम करेगा। आप सोचते हो ऑटो टीटीएस स्विच कर रहा है, वो कितना भी स्विच करे लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। आप जो मेन लैंग्वेज है टीटीएस की वो हिंदी ही रखें, अगर आपको हिंदी सुनना है तो। इसमें कोई वो बात नहीं है आप लोग कहते हो कि ना नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी अगर रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। किसी सेट में प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी सेट में होगी, ठीक है ना। अब आपको एक इसके अलावा एक और भी चीज़ बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। सेटिंग्स सेटिंग्स खोलते हैं। गूगल टीटीएस। Use Wi-Fi only. Download voice data using only. Amplify speech volume. Make spoken text louder than normal so that it's easier to hear over other audio that might be playing. On. Switch. आपको ये चीज़ ऑन रखनी है अगर आपके फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ कम है तो। मेरे फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ तेज़ है तो इसलिए मैं इसको अगर Make बंद कर दूँ spoken text louder than normal so that it's. Language detection. Aggressive. लैंग्वेज डिटेक्शन अग्रेसिव से क्या हुआ? अंग्रेजी को अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी वाली टीटीएस पढ़ती है, हिंदी को हिंदी वाली पढ़ती है। आप इसे कंजर्वेटिव या भावहीन भी कर सकते हैं, तो जैसी आपको इच्छा हो वैसी करें। तो मैंने तो अग्रेसिव कर रखा है, इसके बाद तो कोई ऑप्शन में होते नहीं। Anonymous user feedback. Open source licenses. ठीक है ना, तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं, हम इसे तेज़ ही कर लेते हैं। Amplify speech. Make spoken text loud. ठीक है ना। Text to speech. Preferred. अब हम ये हमने चेक कर लिया, अब हम इसकी लैंग्वेज थोड़ा हिंदी वाले की आवाज़ को चेंज करते हैं। Preferred engine. Navig. Text to speech. Language. Text to. Preferred Google T. Google. Install. Google. Malay. Nepali. Nepal. Hindi. Hindi India voices. Voice 3. Voice 4. Voice 4. Voice 5. Voice 2. Voice 2. Voice 1. मैंने वॉइस बंद कर लिया है इसको एक बार। Selected. Radio button. Play sample text. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अब आपने देखा यहाँ पर जैसे ही हम टिक करते हैं इसको तो ये आवाज़ जो है हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे उलझती हुई, जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट उलझती है वो आती है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये नेट से इसका कनेक्शन होता है, नेट से ये आवाज़ों को लेता है। इस करके अब ये जो सैंपल सुना रहा है ये नेट से सुनाता है आपको, ठीक है ना। तो नेट से जब सैंपल सुनाएगा तो इस तरह की आवाज़ों में यह हिंदी में भाषण देखिए, संश्लेषण का एक उदाहरण हिंदी है। भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। एक बार हम नेट बंद करते हैं नोटिफिकेशन और फिर चेक on, करेंगे। ऑफ। मोबाइल डेटा को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम हिंदी चेक करते हैं इंडिया। क्या होता है। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में यह हिंदी यह हिंदी यह 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 हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अब ये फास्ट काम करने लगा। क्यों काम करने लगा? क्योंकि हमने नेट बंद कर दिया, तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये फास्ट चल रहा है। अब ठीक है ना। अब चलिए बैक बंद कर देते हैं यहाँ से। Google TTS voice data. Google TTS option. Text to speech settings. Settings button. ध्यान रहे मैंने नेट को ऑफ कर रखा है। Pre- ऑटो टीटीएस को ऑन करते हैं।
Preferred. आवाज में क्या परिवर्तन आता है? Prefer. Preferred. Attention. Awk. Back button. Text to speech settings. Prefer. Language Hindi India. Autots.com.google. Android.tts. Preferred engine. Preferred engine. Settings. Auto TTS. Selected. Google TTS. Mixed. Mode settings. Not. Hindi. Text auto T. Text as. WhatsApp. WhatsApp. System launcher. Page 1 of 5. तकनीक मित्रों के साथ 7:36 p.m. Vanshika. 050 100 मोहित सिंह राठौर 7 Tap 00 Home button. तो देखा हमने। अब हम चेक करते हैं इसकी आवाज़ क्या चेंज हुई। हमने गूगल TTS की आवाज़ को चेंज कर दिया वहाँ से, और नेट हमारा बंद है बिल्कुल। और अब हम व्हाट्सएप WhatsApp. WhatsApp. इसी को WhatsApp. तकनीक मित्रों के साथ 7:36 p.m. Vanshika. 050 100 WhatsApp. अब ऐसी आवाज़ होने का कारण क्या है? नमस्कार साथियों, मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ठीक है ना। तो ये हमने मैसेज पे क्लिक किया, यहाँ पर इसने मैसेज हमें पढ़ के सुनाया। नमस्कार साथियों, मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। Lackey. Gratis blind. You. Voice message. नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा आपके साथ एक बार फिर से गूगल असिस्टेंट के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। यह कितना अच्छा है, कितना शानदार है और उसमें क्या कमियां हैं, हम इसे जल्दी से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ की WhatsApp. System launcher. WhatsApp. हमने देखा कि आवाज़ में थोड़ा अंतर तो है। ये आवाज़ दरअसल कंप्रेस हुई है। ये कंप्रेस क्यों हुई है? क्योंकि पहले जब सीधी आवाज़ आया करती थी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की, तो आवाज़ में थोड़ा लेटेंसी रहती थी। अब इस आवाज़ के कंप्रेशन के कारण थोड़ा हाई जो क्वालिटी होती है उसको लो कर देता है कोई भी TTS। लो करने के बाद क्या होता है कि वो फास्ट काम करता है। तो अब देखिए, अगर हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को ऑन करते हैं सीधा तो वो कुछ अलग साउंड करेगा। अगर हम ऑटो TTS के साथ इसको यूज़ करें तो अलग साउंड कर रहा है। ठीक है ना। अभी हम इसको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के साथ यूज़ करेंगे तो ये अलग साउंड करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अब इसे कंप्रेस करता है ये। क्योंकि अगर दूसरे TTS के साथ हम इसे अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमारे साथ होता है ऐसा। ठीक है ना। तो ये इसका एक कारण है जो कि कई लोग हो सकता है नहीं समझ पाए होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा है कि ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ नहीं है। मैंने आपको अच्छे से यूज़ करके दिखाया है। अब चलिए, कुछ लोगों ने कहा कि वोकलाइजर के साथ गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ठीक से काम नहीं करता, तो वो भी आजमा के देख लेते हैं। Talkback menu. This text to speak. Text. Setting. Auto TTS. Auto TTS. Voice. Asterisk selected. Voices. Tab. Page 3 of 4. वॉइसेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? Select language. Drop down menu. Afrikaans. ETI eloquence. Drop. Pop up. SBAC. SBAC. Vocalizer TTS Indie. Vocalizer TTS and Auto TTS. Drop down menu. 20%, 20, 40% slide, 35%, 30% slider, 50% default button, default. Test. This is an example of speech synthesis in English. अब मैंने अंग्रेज़ी के लिए वोकलाइजर को कर लिया है और हिंदी के लिए हमारा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है। चलिए चलते हैं कहीं और। Back. Text to speech setting. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है।
90.0 slider. स्पीड तेज करते हैं। 322 speech rate. 148 speech. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने स्पीड तेज़ की, इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई। आवाज़ हमारे उसी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की तरह होगी। थोड़ा कम करेंगे स्पीड को। 61 90 119 speech. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अभी तक आवाज़ इसकी अब ठीक है, स्पीड एकदम करेक्ट है। ये भैंस का पिच है 75.0 slider. 75.0। पिच को नहीं छेड़ेंगे, पिच को छेड़ने से आवाज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाता हूँ। ऑटो टीटीएस में आपको मैं सारी सेटिंग Auto TTS. Selected voices. Drop down. हिंदी लैंग्वेज में जाएंगे। German, Armenian, Hi, Aragonese, Arabic. Gujarati, Hish, Hakka, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hin. Speech, Google, and Auto TTS. 30% slider. पिच इसका 30% है। Drop down menu, Hindi, Hin. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इसकी। 30%, 25%, 40%, 45%. अब सुनते हैं। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। स्पीड तेज हुई, देख लीजिए। अंग्रेजी की स्पीड वही है, लेकिन हिंदी की स्पीड तेज हो गई है। कुछ लोग ऐसा कहते थे गूगल की स्पीड नहीं बढ़ती है, हम ऑटो टीटी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने स्पीड बढ़ा के दिखा दी आपको। ठीक है, Choose an installed voice for each. कम 45, करेंगे। 30, 25% slider. सुनते हैं। 10% battery. ओहो, बैटरी Auto खत्म हो गई। TT. कोई बात Test. नहीं। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। पिच बढ़ाएं थोड़ा इसका। 60% slider. मैंने इसका पिच 60% कर रखा है, कम करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको। ये लीजिए, मैं डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब सुनते हैं। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ये डिफ़ॉल्ट है इसका पिच, और स्पीड भी डिफ़ॉल्ट हो गई। 20% हो गई स्पीड इसकी। 20% और detect. अब 50% बढ़ाते slider. हैं पिच को। 75%. अब सुनते हैं। Test. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। पिच का इस पर असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, पिच इसका सेम है, चाहे आप डाउन भी करते हैं। देखते हैं डाउन करके। 5% अब slider. सुनकर देखते हैं। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। 5, 45, 50% slider. क्योंकि ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ने जब अपडेट किया गूगल को, तो इसने व्यवस्था की है कि पिच अगर इसका एडजस्ट किया जाए तो मेन जहाँ से हमारा मेन लैंग्वेज वाला सिस्टम है वहाँ से ही पिच सेट कर सकते हैं हम। किसी टीटीएस अदर टीटीएस सिस्टम यानी कि ऑटो टीटीएस है जैसे, तो उनमें आप इसका पिच कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिच ज़्यादा कम करने के पश्चात ही इसकी आवाज़ में प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम पहले थी इस ऑटो टीटीएस के साथ गूगल की प्रॉब्लम ये थी कि इसके पिच कई बार चलते ही ऊपर हो जाता था, चलते ही अचानक से पतली आवाज़ हो जाती थी, फिर भारी आवाज़ हो जाती थी। तो देख लीजिए, पिच का कोई असर नहीं पड़ रहा है, स्पीड का एकदम फर्स्ट क्लास असर पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अंग्रेज़ी में यहाँ पर गूगल वोकलाइज़र को किया है, हिंदी के लिए गूगल ही है। अब हम हिंदी के लिए वोकलाइज़र को कर लेते हैं और अंग्रेज़ी के लिए गूगल को करते हैं। ठीक है ना, चलिए। और एक बार हम ये देखते हैं कि नॉर्मल जो है इसके अंदर क्या उसकी स्पीड बढ़ती है, ये चेक करते हैं। चलिए बैक करते Text हैं। to speech यहाँ settings. पर Pitch. ये पिच है 75, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 219. Pitch. सुनते हैं गूगल की आवाज़। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। देख लीजिए, पिच कहीं भी गूगल में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ऑटो टीटीएस के अगर को देखा जाए तो पिच देखिए वोकलाइजर का चेंज हो गया, लेकिन गूगल का पिच चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि गूगल का जो अगर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को आप किसी दूसरे ऑटो किसी टीटीएस जैसे मल्टीलिंगुअल टीटीएस होगा या ऑटो टीटीएस हो गया, उसके माध्यम से यूज़ करेंगे तो आप उसकी स्पीड तो बढ़ा पाएंगे, लेकिन उसके पिच को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी अगर इस चीज़ को हम चेक करते Preferred हैं engine. Or settings. दूसरे Auto तरीके से, TTS. अब हम Text. Preferred engine. गूगल को ऑन Preferred करते हैं। engine. SP.
Using speech services by Google. अब देखिए मैंने गूगल Selected. को ऑन किया, गूगल की पिच भी तेज़ होगी, स्पीड भी तेज़ होगी, है ना। अगर आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को चलाओगे तभी आप जो डिफ़ॉल्ट पिच का इस्तेमाल कर पाओगे। स्पीड तो आप तेज़ कर लोगे ऑटो टीटीएस या किसी भी अन्य टीटीएस में, लेकिन पिच चेंज नहीं कर पाओगे। पिच वो वैसा ही रहेगा जैसा इसके अंदर डिफ़ॉल्ट है। अभी हम ऑटो टीटीएस को फिर से स्विच करते हैं, क्या स्पीड चेंज हो जाती है इसकी, Auto देखते TTS. Attention. क्लिक करते हैं। Using Auto TTS. ये ऑटो Preferred टीटीएस है, engine. प्रेफर्ड Select इंजन। मैं text. यह हिंदी में नहीं। भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। पिच चेंज नहीं हुआ, पिच वही है। जैसे मैंने गूगल को किया ऑन तो फिर उसका पिच चेंज हो गया था ना, यहाँ पर पिच चेंज नहीं होगा। अगर आपको इसका पिच चेंज करना है तो आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का पिच चेंज कर पाएंगे, नहीं तो आपको डिफ़ॉल्ट पिच ही चलाना पड़ेगा। ओके, वापस से 200. कम करते हैं। 75 pitch. 57 pitch. 75 pitch. ओके 119.75.0 slider. Play. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ओके, तो ये इसका पिच मैंने कर दिया सेट वापस से, तो ये इसका पिच है। तो अगर आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को इस्तेमाल करते हैं, जैसा सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच में होता है, सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करोगे तो उसका पिच भी चेंज कर पाओगे, सब कुछ चेंज कर पाओगे। पहले क्या था कि ऑटो टीटीएस में अगर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ऑटो टीटीएस के लैंग्वेज के अंदर आके पिच चेंज करता था, पिच चेंज हो जाता था, लेकिन वो दिक्कत करने लगा बाद में। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ जो है कभी ऊपर कभी नीचे होती थी, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सेट करने के लिए इस टीटीएस को इस तरह से कंप्रेस कर दिया गया कि अगर किसी दूसरे टीटीएस के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादातर मैप में कई बार दिक्कत होती है, तो इस्तेमाल किया जाए दूसरे ऐप्स के अंदर, तो ये टीटीएस प्रॉब्लम नहीं करे, अपनी सामान्य आवाज़ में ही बोले। ठीक है, तो पिच का तो वैसे भी चेंज करने का जरूरत नहीं, ऊपर नीचे पिच वैसे भी आवाज़ों में इन्होंने किया है और काफ़ी सारी चेंजिंग की है, तो कम से कम जो हमने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यूज़ की उसमें तो पिच चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो आपने देखा, बहुत आसान, बिल्कुल ये एक लॉजिक है समझने वाला कि कंप्रेस्ड है आवाज़, इसलिए आवाज़ आपको लग रहा है कि थोड़ी ख़राब है। ख़राब नहीं है, आवाज़ एकदम सही है, लेकिन आवाज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आप ऑटो टीटीएस से कन्फिगर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको हर तरीके से वेब भी चलाया, सब कुछ चलाया। अब हम ऐसा करते हैं, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अंग्रेज़ी करते हैं और हिंदी के लिए वोकलाइजर को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको सब तरीके से चेक करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने वोकलाइजर को वोकलाइजर को अंग्रेज़ी के लिए सेट किया है और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को हिंदी के लिए सेट किया है। ठीक है, अब हम हिंदी के लिए वोकलाइजर और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अंग्रेज़ी करते हैं। चलिए सेटिंग खोलते हैं। Preferred engine. Text to speech. Setting. Auto TTS. Auto TTS. Selected. 20% detected text barriers. 50% slider. Choose the voice for above language. Drop. Pop-up window. SP. Ticked. SP NG. Auto T. Choose the. Czech, French, German, Finnish, Philippine, Esperanto, English. Vocalizer TTS. Pop. AT eloquence. Ticked. SP. Speak. Giju plus. Giju. Speech. Speech. Google, USA. Test. This is an example of speech synthesis in English. ओके, इंग्लिश की स्पीड हमने, ये इंग्लिश की स्पीड इसने बताई कि ये स्पीड इसमें ये पढ़ के सुनाएगा आपको। 30% detected. Text par saving. Mode slider. स्पीड 30% है। पिच बढ़ा के देखें क्या 50% slider. 45%. 25%. 55. 65. 75%. 80% slider. 45% slider. 50% slider. अब देखिए, अब आपने एक नई चीज़ देखी होगी कि इसमें ये पिच काम कर रहा है। जैसे पिच क्यों काम कर रहा है, क्योंकि गूगल जब हम इंस्टॉल करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच या डिफ़ॉल्ट में गूगल आता है तो उसके अंदर ये आवाज़ प्री इंस्टॉल्ड होती है, मतलब इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता आपको यूएसए की लैंग्वेज को। जिस लैंग्वेज को हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता उसे कंप्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लैंग्वेज डाउनलोड होती है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा
मतलब हैवी होती है, क्योंकि डाउनलोड साइज़ के हिसाब से हैवी होती है, तो वो आवाज़ हैवी होती है, इस करके उसे कंप्रेस करना पड़ता है, जिससे कि आपकी आवाज़ लहराए नहीं या परेशान नहीं करे। आपने देखा होगा वोकलाइज़र के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम है। हम जब प्रो डाउनलोड करते हैं तो जैसे हम इसके पिच को ऊपर नीचे करते हैं तो आवाज़ फटने लगती है। आपने देखा होगा पिच को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आवाज़ फटेगी। जैसे लेखा की आवाज़ को थोड़ा सा पिच को ऊपर कर दिया हमने, मतलब आवाज़ ऐसी अजीब सी झूलती हुई आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने सिस्टम किया है कि आपकी आवाज़ जो है पिच के कारण ऊपर नीचे नहीं हो, ठीक है ना। जो प्री इंस्टॉल्ड वॉइसेस है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो डाउनलोड की जाती है एक्सटर्नल, जैसे वोकलाइजर हम लेखा इत्यादि को एक्सटर्नल डाउनलोड करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। आपने देखा हो इलेक्वेंस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड वॉइस है उसका अगर पिच चाहे ऊपर करो नीचे करो आवाज़ पतली हो जाएगी लेकिन झूलेगी नहीं। वोकलाइजन के अंदर क्या होगा, आप चाहे कियारा की आवाज़ यूज़ करें, किसी की भी यूज़ करें, पिच को थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे आपकी आवाज़ का सत्यानाश कर देगा, वो एकदम फटी हुई आवाज़ आएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये काम किया है, क्योंकि हिंदी की आवाज़ें इत्यादि डाउनलोडेड वॉइसेस हैं वो प्री इंस्टॉल नहीं मिलती, उन्हें डाउनलोड जब भी गूगल टेक्स्ट इंस्टॉल होता है तो वो पहले आवाज़ डाउनलोड होती है, बल्कि जबकि यूएसए की आवाज़ जो है प्री इंस्टॉल्ड होती है इसके अंदर। आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कोई भी नया फ़ोन खरीदोगे, हिंदी इत्यादि की आवाज़ें आजकल तो खैर डाउनलोड देने लग गए, लेकिन अगर आप कभी भी ध्यान रखना, आप जैसे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अपडेट करते हो तो अंग्रेज़ी की आवाज़ तो अपने आप तुरंत से बोलने लगती है, लेकिन हिंदी की आवाज़ बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, वो उसको रिफ़्रेश करता है। जो नई आवाज़ें रिफ़्रेश की जाती है उसके कारण उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस करने का अर्थ यही होता है, सिंपल सा प्रोसेस यही है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, आप इसको समझें। तो इससे क्या होगा कि अब ये क्या है कि इसका जो पिच है उसको नियंत्रित कर दिया जाता है, ताकि आप दूसरी एप्लीकेशन से अगर का पिच बढ़ाएं तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ ख़राब नहीं हो, उसमें लेटेंसी नहीं आए। ये कारण होता है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, जो कई बार आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने अंग्रेजी के लिए गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कर लिया, हिंदी के लिए वोकलाइजर, हिंदी के लिए कौन सा है, हिंदी के लिए चेंज करना पड़ेगा। Choose an installed voice for each language. Select language. Drop down menu, English Eng. Pop up window. Georgian cat. Hindi hin. Speech. Google. Drop. Choose a voice. Pop up. Vocalizer T. Vocalizer TTS. Eind. Test. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। देखा, अब मैं अगर इसकी पिच बढ़ाता हूँ ना तो देखना आवाज़ कैसी हो जाएगी इसकी, सुनाता हूँ आपको। देखिए अभी ये इसकी 50% slider. 50% पिच है ना, इसकी पिच को बढ़ाते हैं, आपको आवाज़ सुनाऊंगा कितनी। 70% slider. आप Test सुनिएगा button. इसकी आवाज़। Test. यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। देख आवाज़ झूलने लगी है, कंप्रेस होने लगी है आवाज़। यही गूगल की तरह, गूगल में भी इसी तरह की आवाज़ साउंड सुनाई देती है, लेकिन उसमें आवाज़ ख़राब नहीं होती। इसमें आवाज़ ख़राब हो गई है, देखिए, मतलब आवाज़ में थोड़ा सा एक अजीब तरह का प्रॉब्लम आने लगा, आवाज़ हमको अच्छी नहीं लगेगी कानों को। ये देखिएगा, अगर मैं इसकी थोड़ी रेट भी बढ़ा दूंगा तो भी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ। 20%. 35%. 55%. अब सुनिएगा, यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। ये देखिए आवाज़ ख़राब हो गई ना। ये प्रॉब्लम होती है डाउनलोडेड वॉइस के अंदर, क्योंकि डाउनलोडेड वॉइस उस गति से काम नहीं कर पाती जिस गति से हमारा जो सिस्टम होता है। अब आपको इसका एक फिजिकली उदाहरण देता हूँ। मेमोरी कार्ड के अंदर अगर आप फ़ोन आज कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं जिनके अंदर आप मेमोरी कार्ड को अपना इंटरनल स्टोरेज बना सकते हो। एक मेरे पास माइक्रोमैक्स का एक सा फ़ोन था, उसमें ऐसा कर सकते थे कि उसकी स्टोरेज कम थी, लेकिन जब उसमें हम ऐप को खोलते थे तो वो धीरे खुलती थी। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स कहीं से डाउनलोड करके कोई चीज़ को चलाओगे, एक आपके कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट है, वो यूट्यूब वाली या ऑनलाइन म्यूज़िक वाली बात, अगर आपके फ़ोन की स्पीड कम है या फिर कुछ भी है तो वो गाना या कोई भी चीज़ बफरिंग करेगी। तो इसी प्रकार से ये आवाज़ें जो है डाउनलोड तो हो जाती, मैंने डाउनलोड तो कर ली, लेकिन तो भी ये आवाज़ें बफरिंग करती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, हालांकि वोकलाइजर में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इनकी आवाज़ जो है चाहे कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करने से। अब इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गया बातों बातों में। अगर आप इसकी कंप्रेस वॉइसेस चलाओगे, जैसे एक तो होता है इसके अंदर दो वॉइसेस होती है, एक तो एम्बेडेड प्रो, एक कंप्रेस्ड वॉइस। कंप्रेस्ड वॉइस की आवाज़ इस आवाज़ से ज़्यादा बेहतर है। उसका चाहे पिच चेंज करोगे तो भी आवाज़ इतनी नहीं फटेगी जितनी इसमें फट रही है। इसमें आप सामान्य 50% पिच रखोगे तभी आवाज़ सही आएगी, अगर 50 से 60 करोगे तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी इसकी। लेकिन गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में
इंग्लिश यूएसए की आवाज़ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम सही पिच काम करता है उसका, मतलब वो आप उसको बढ़ाओगे तो भी सेट के। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच थोड़ा सा लेट तो काम करता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के मामले में हर मामले में अच्छा है। मैंने आपको उसको साबित करके दिखा दिया कि देखिए गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में इस तरह से। अब आप हिंदी की कोई वॉइस को कम करोगे, पिच को ऊपर नीचे करोगे, तो वो मे भी कभी काम करेगी, कभी तो पिच का काम करेगा और कभी नहीं भी करेगा। अगर अच्छे से रिफ्रेश हो रहा है सेट तब तो वो फास्ट काम करेगा, रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो वो नहीं काम करेगा। अभी हमने नेट बंद कर रखा है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर नेट ऑन होगा तो वो रिफ्रेश करता रहता है वॉइसेस को। और इसको आप या तो फिर इसका हम सेट को रूट करें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसके पीछे टेक्निकल इसको, लेकिन मतलब नहीं है उस चीज़ का कोई। आपकी जो वॉइसेस डाउनलोड होती हैं, जैसे अब इसके अंदर कोई नया संस्करण आएगा इस हिंदी वाले के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो वॉइस डाउनलोड होगी, आपको पूछेगा नहीं है। इसमें पूछा भी जाता है कि आप वॉइसेस जो है वाईफाई के द्वारा डाउनलोड करना चाहेंगे या मोबाइल डेटा के ज़रिए, तो आपने जैसे कोई भी लैंग्वेज को क्लिक कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ है। इसका एक तरीका और आपको मैं बता देता हूँ, हिडन पार्ट, कि आप गूगल अनुवाद में जाएं, ट्रांसलेट में जाएं और उसका ऑफलाइन लैंग्वेज पैकेज डाउनलोड कर लें, तो उससे भी इस गूगल टीटीएस को थोड़ा सहारा मिलता है, ठीक है ना। ये अब आप कहेंगे इससे उसका क्या लिंक है, लेकिन हकीकत बात है, मैंने इसका प्रयोग करके देखा है और ऐसा होता है। चलिए इस फैक्ट को छोड़ दीजिए अगर आप नहीं मानना चाहते तो, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो इसका असर पड़ता है, बाकी आप बताएंगे। तो ये है असल में इस ऑटो टीटीएस की प्रॉब्लम का फंडा। आप पिच को सामान्य रखें, पिच को नहीं बढ़ाएं। आप कह रहे पिच ऊपर नीचे नहीं हो रहा, पिच नहीं होगा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की हिंदी आवाज़ का। अंग्रेज़ी का मैंने आपको चेंज करके बता दिया, लेकिन हिंदी का नहीं होगा, क्योंकि हिंदी डाउनलोडेड वॉइस होती है, डाउनलोडिंग करना पड़ता है उन वॉइसेस को। तो जिन वॉइसेस को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो वोकलाइजर हो, चाहे वो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच हो। मेरे पास एक्पेला टीटीएस भी पड़ा है, अब मैंने उसकी भी पिच बढ़ा के देखी थी, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। आप अगर उसका पिच ऊपर नीचे करोगे तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी, रेट ऊपर नीचे करोगे तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से हम इलेक्वेंस की ऊपर नीचे करते हैं रेट, क्योंकि इलेक्वेंस की प्री इंस्टॉल्ड वॉइसेज है, आप ई स्पीक की वॉइसेस को का पिच बढ़ा दीजिए, आवाज़ नहीं फटेगी, पतली आवाज़ हो जाएगी। पतली आवाज़ होना एक अलग बात है, आवाज़ को झूलना है, आवाज़ का सत्यानाश होना एक अलग बात है। ई स्पीक की आवाज़ को आप ई स्पीक जो है पोर्ट, उसकी आवाज़ को आप सेट करके और आप उसका रेट बढ़ा दीजिए, आवाज़ ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वोकलाइजर की आवाज़ को रेट बढ़ा दिया तो आवाज़ का सत्यानाश हो जाएगा, जो भी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, एक बार डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने। 50% slider. 20% detected. Text par saving mode slider. ठीक है, ओके। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। अब एकदम परफेक्ट आवाज़ वोकलाइजर की आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, ये सबसे बड़ा फंडा है। हमें क्या करना है, हमें दोनों का पिच सामान्य रखना है। आप कोशिश, आप जो हम जो थोड़ी बहुत होशियारी करते हैं ना, थोड़ा आप तेज़ कर लेते हैं, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसको तेज़ करने का। आप चाहे कितना भी तेज़ करो वो ऐसे ही बोलेगा, हिंदी वो आवाज़ों को ऐसे ही सेट करेगा, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। आवाज़ें जो है, अगर आप दूसरे किसी टेक्स्ट किसी OTT इत्यादि में यूज़ करें तो आवाज़ उसकी स्पीड वैसे ही रहेगी। हाँ, एक प्रयोग और करके देख लेते हैं अपन। एक जो रेट का फीचर दिया गया है हमारे वो उसमें Home button window navigation. बैक करते हैं। Text to speech settings. System launcher. Dropbox. Page 1 of lines. Dropbox. Speech rate. Speech rate 133. Speech rate 177%. Camera. अब मैंने फुल कर लिया स्पीड, देखिए। अब मैं आपको इसका Telegram. Telegram. हिंदी Waiting for network free full stop. हिंदी System launcher. सुनाता हूँ। WhatsApp. Page 1 of 5. WhatsApp. तकनीक मित्रों के साथ 7:36 p.m. Panchika 050. देखिए, तकनीक मित्रों के साथ, वो धीरे बोल रहा है एकदम, क्योंकि उसका पिच एकदम फिक्स है हिंदी वाले का, क्योंकि वो डाउनलोड वॉइसेस है। लेकिन ये वॉइस चूंकि इंस्टॉल्ड, ये वॉइस क्योंकि जो क्या है, ये वॉइस जो है हमारी वो है प्री इंस्टॉल्ड आई है गूगल की, तो इसकी स्पीड फुल हो गई। ठीक है, इसका एक प्रयोग आपको और करके दिखाता हूँ। आज मैं आपकी टेक्स्ट टू स्पीच की समस्या का कोशिश करता हूँ समाधान कर ही दूँ, चाहे वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा पूरा फंडा क्या, असल में फंडा क्या है। Tap to stop. Window screen recording. Tap to pause recording button.
तो Tap to अब देखिए, home button. अब जो आवाज़ है, अब मैं आपको पिच, अब मैंने ऑटो टीटीएस को डिफ़ॉल्ट कर लिया है, लेकिन लैंग्वेज जो है मैंने इंडिया की इंग्लिश सेलेक्ट की है गूगल में। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या ये इंडिया का पिच चेंज करता है क्या। देखिएगा यहाँ पर, देखिए 129.0 100 slider window text to speech settings. 100 मैं बढ़ा रहा हूँ पिच इसका, 309 मैंने pitch. पिच 309 कर दिया, लेकिन पिच नहीं बढ़ा इसका, वही पिच है जो पुराना इसका पिच है। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि डाउनलोडेड वॉइस है। जो डाउनलोडेड वॉइस होगी उसका अगर पिच बढ़ेगा, अगर आवाज़ चेंज होती है तो फिर क्या होगा, ये आवाज़ को ख़राब कर देगा। इसलिए गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ने और ऑटो टीटीएस ने ऐसी व्यवस्था कर दी है आप लोगों के लिए, आप पिच कितना ही बढ़ाएं, डाउनलोडेड वॉइस का पिच नहीं बढ़ेगा। अगर इससे जैसे ही हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर अगर ये बोलती है यूएसए वाली गूगल टेक्स्ट टू स्पीच वाली, तब मैं इसका पिच बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। अभी देखिए मैंने कितना पिच कर दिया इसका, 319 pitch. ठीक है ना। Pitch. अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग खोलता हूँ ऑटो टीटीएस की, आपको अभी चेक करवाते हैं ताकि आपको बात Please समझ आए। auto TTS. वॉइसेस खोला, Selected. यहाँ पर मैंने Drop down menu. ड्रॉप डाउन मेन्यू Pop up. अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं, Bengal. Basque. Bosnian. Cantonese. Croatian. Esperanto. English. इंग्लिश पे क्लिक Speech. किया मैंने, Google Ind. Auto Google India. TTS. Choose a drop मैं वॉइस चेंज करता हूँ। pop up win. Speech 3 full stop. Google USA. यूएसए करते हैं, देखिए ये मैंने यूएसए किया, Speech. Google, USA. ये Auto देखिए। TTS. Drop down menu. Speech 3 full stop. Google, USA. 5. Auto TTS. Drop down menu. Speech 3 full stop. Google, USA. देखा, ये पिच चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्री इंस्टॉल्ड वॉइस है, इसका पिच चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट वॉइस का किसी भी जो डाउनलोडेड वॉइस आपने की है, चाहे गूगल की हो या कैसे भी हो, तो उसका ये पिच चेंज नहीं करेगा। पिच अगर चेंज कर दिया या रेट पिच चेंज कर दिया तो आवाज़ ख़राब कर देगा। तो इसलिए इन्होंने ये व्यवस्था की है कि आपकी आवाज़ भी ख़राब नहीं हो और आपका काम भी अच्छे से चल जाए। Text ठीक to है speech ना। settings. हम पिच कम कर Pitch. लेते हैं। Speech rate 68%. Speech rate. Back button. Win. 309. 200. 111. 90. 75. Pitch. ये 75 पिच मैंने कर लिया, पिच सही हो गया। अब वापस मैं अगर गूगल इंडिया की या किसी की भी आवाज़ सेलेक्ट करता हूँ तो ये वापस पिच वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे आप कितना कम करो चाहे कितना तेज़ करो, पिच चेंज नहीं होगा। इसका असली फंडा यही है। आपको इधर उधर बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लोग कहते हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ख़राब है या ये ख़राब है वो ख़राब है। ख़राब कुछ नहीं है, ख़राब हम सेटिंग कर लेते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ को सेट कीजिए अंग्रेज़ी या हिंदी के लिए, ठीक है। उसके पिच के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, उसकी रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। आप लोग पिच या रेट के साथ छेड़छाड़ करते हो स्पीड तेज़ करने के लिए, तेज़ करने के चक्कर में वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप कहते हैं अरे यार इसका तो पिच चेंज नहीं हो रहा, तो इसका पिच चेंज नहीं होगा। अगर पिच चेंज करते हैं तो वोकलाइजर की जैसी हालत है वैसी इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आशा आप इस बात को समझ गए होंगे। सामान्य पिच रखें, सामान्य रेट रखें, सामान्य स्पीड रखें। अगर आप चाहते हो कि आपकी इस टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ नहीं सुने तो वॉल्यूम कम कर लें। स्पीड हम बढ़ाकर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको स्पीड बढ़ाना है तो फिर आपको इलेक्वेंस ही यूज़ करना पड़ेगा। इलेक्वेंस में डिफ़ॉल्ट वॉइस है, या फिर ई स्पीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई स्पीक का आप इस्तेमाल करोगे तो भले आप कितनी स्पीड बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से वो उस स्पीड में काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर प्री इंस्टॉल वॉइसेस है, वो डाउनलोडेड वॉइसेस नहीं है, ठीक है। क्षमा प्रार्थी हूँ, आप वीडियो बहुत बड़ा बनाए, लेकिन आपको पूरी सेटिंग समझ आ गई होगी। आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच Language, Hindi, India, autots.com.google, android.tts. अगर आपको हिंदी इंग्लिश का सही से मज़ा लेना है तो आपको प्रेफर्ड इंजन में जाना है। प्रेफर्ड इंजन के Preferred नीचे Lang- टेक्स्ट टू स्पीच में लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, वहाँ पर ऑटो टीटीएस को हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप वहाँ पर लेटिन उसे मिक्स मोड सेलेक्ट करना है। लेटिन में जाकर लेटिन अक्षरों शब्दों के लिए आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, नॉन लेटिन के लिए हिंदी सेलेक्ट करना है और पिच और रेट सामान्य रखना है। इलेक्वेंस अगर आप चलते हैं तो उसकी कितनी भी स्पीड बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अगर आप हिंदी के लिए यूज़ कर रहे हैं
ये अंग्रेजी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ना तो उसका पिच बढ़ाएं ना उसकी रेट बढ़ाएं। एक बार रेट थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं लेकिन पिच बिल्कुल नहीं बढ़ाएं, कोई असर नहीं पड़ेगा और वो आपको लेटेंसी देगा। आप जितना पिच बढ़ाओगे उतनी लेटेंसी देगा वो। तो सामान्य पिच रखें, सामान्य। अगर आपको पिच इसकी बढ़ानी है, रेट बढ़ानी है, तो आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को सीधा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑटो टीटीएस के साथ आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप पिच बढ़ाएंगे। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है, ये एंड्रॉयड 12 के अंदर सिस्टम है या गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ने ऐसा अपडेट किया है कि इसकी आवाज़ ख़राब नहीं हो, लेटेंसी नहीं आए, पिच के साथ छेड़छाड़ करें तो पिच का पर कोई असर नहीं पड़े। ठीक है, तो आशा आप मेरी बात को समझे होंगे। ये है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का फंडा। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, मैंने आपको न्यूज़ भी पढ़ा के बताई, सब कुछ पढ़ा के बताया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Tap.